नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में लगातार बिगड़ रही है प्रदूषण की स्थिति। तो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू किया गया है। CAQM ने तुरंत प्रभाव से लागू किया। तो ग्राफ 4 दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। ग्राफ 4 में CNG, LNG वाहनों को अनुमति दी गई है। इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रकों को भी अनुमति होगी। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। राजधानी में AQI 400 के पार चल रही है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया है। तो इसके साथ ही कई चीजों पर बैन रहेगा। ग्राफ 4 के तहत दिल्ली एनसीआर में सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इस चरण के तहत जरूरी वस्तुओं या जरूरी सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों की एंट्री नहीं होगी। हालांकि CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल ट्रकों को अनुमति होगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी मालवाहक वाहनों BS4 और इससे नीचे के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि ग्राफ में कुल 4 चरण आते हैं। पहला चरण तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच रहता है, और इसके बाद दूसरा चरण AQI 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण AQI 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वहीं चौथे चरण की बात करें तो AQI के 450 से ज्यादा होने पर इसे अमल में लाया जाता है। तो ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली की आवाज जहरीली होती हुई और AQI 450 के पार पहुंच चुका है। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो ये 600 के पार होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जहांगीरपुरी में AQI 610 हो गया है, तो शादरा में AQI 609 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार की बात करें तो ये 600 के करीब है, यानी कि 586 दर्ज किया गया है। बुराड़ी की बात करते हैं, 526 AQI दर्ज किया है। 494 AQI ITO का है, तो 430 AQI नरेला का है। वहीं बात करें चांदनी चौक की, तो यहाँ पर भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और यहाँ पर भी AQI 441 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में लगातार ये संकट बना हुआ है और हवा जहरीली होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में AQI 600 के पार, यानी बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति ये है। जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI दर्ज किया गया है 610। जहांगीरपुरी और शादरा में 600 के पार AQI पहुंच गया है। वहीं बाकी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी लगातार 600 के करीब AQI पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अभिषेक पंडित से, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये देखिए दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लगातार हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर 600 को पार करता हुआ AQI दर्ज किया गया है। अगर एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं? ये लगातार दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल जो लगातार 400 से वो भी जाता हुआ कल से दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण बढ़ने से जो लोगों में है वो चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। वहीं जो लगातार जो बीमारियां हैं, बीमारियों की चपेट में भी काफी जो लोग हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रदूषण लेवल जो बढ़ता जा रहा है उससे जहरीली हवा जो दिल्ली एनसीआर को लगातार बीमार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बताएं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जा रही थी, मास्क लगाने की बात कही जा रही थी। वहीं अगर अस्पतालों की बात की जाए तो सांस से रिलेटेड या लंग से रिलेटेड और हार्ट अटैक के चांस भी बनने की संभावना काफी डॉक्टर जता रहे हैं और लगातार जो मरीज हैं वो अस्पतालों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण लेवल बढ़ते हुए को देखते हुए ग्रेफ 4 लागू भी कर दिया गया है, जिसमें कि साफ तौर पर जो सरकार की जो मंशा है वो लगातार जो है बिल्कुल इस पर काबू पाने की लगातार है। और कई टीम है जो काम कर रही है। वहीं पर आपको बता दें कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है उन पर रोक लगा दी गई है और लगातार अब कोई काम नहीं होगा। वहीं अगर व्हीकल की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में जो व्हीकल है जैसे बी 3 BS3 BS4 उन पर भी बिल्कुल प्रतिबंधित लगा दिया गया और कड़ी कार्रवाई करने करने की बात कही गई है। तो साफ तौर पर ग्रेफ 4 लागू होने के बाद जिस तरीके से छोटे बच्चों को भी ध्यान रखा गया है कि जहरीली हवा से बचाया जाए, जिससे कि बच्चे जो है वो बीमारी की चपेट में ना आए। तो बिल्कुल अभिषेक, इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या माना जाए कि अब स्कूलों में क्या हाइब्रिड मोड पर क्लासेस चलेंगी? क्या फैसला आ चुका है? मंडे से क्या स्थिति रहने वाली है? कुछ स्पष्ट हो पाया है? ये लगातार आज ग्रैब कोड लागू होने के बाद से जो है कंस्ट्रक्शन साइटों पर बिल्कुल रोकथाम कर दी गई है। और वहीं अगर बच्चों के स्कूल की बात की जाए तो 5वीं क्लास के बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लास चलाई जाएंगी। वीडियो कॉलिंग से क्लास अटेंड करेंगे बच्चे, क्योंकि स्कूल के लिए साफ तौर पर सरकार की जो सीधी सी मंशा है कि लोगों को
इस प्रदूषण के कहर से जिस तरीके से भी बचाया जाए, बचाने के लिए लगातार पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और लगातार जो शासन प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद भी नजर आ रहा है। और सुबह से ही अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में भी जो नगर निगम है वो लगातार जो है छिड़काव पानी का करा रही है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो काफी जहरीली होने के बाद जो लोग हैं वो भी घर से निकलने में काफी अपने आप को समर्थ महसूस कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर में लोगों की जो बीमारी की जो बदलता मौसम है, उसके बाद जो एक पॉल्यूशन का लेवल है, तो कहीं ना कहीं जो है बीमारी की जो स्थिरता है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से सरकार और हम लोगों को मिलकर एहतियात बरतनी होगी, और इस दिल्ली एनसीआर की जब तक हवा जहरीली है, जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाता, तो साफ तौर पर है कि अपने बचाव और एहतियात बरतना सरकार और हम दोनों को ही मिलकर इस पर काबू पाना पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक, और कहा ये भी जा रहा है ग्रैब फूड लागू किया गया है, जो कि 400 के पार जब स्थिति होती है, यानी AQI जब दर्ज किया जाता है 400 के पार, तब इसे लागू किया जाता है। तो किस तरह से माने कि अब क्या क्या रोक लगनी तय हो गई है, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है वहां पर काम पूरी तरह से बंद करना होगा। इसके अलावा और भी जिस तरह से ग्रैब फूड के नियम है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की बात कही जा रही है। कितना असर आप देख रहे हैं और कब तक ये लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से AQI लेवल है वो आज 431 से पार है, जहां मैं अभी मौके पर मौजूद हूँ। वहीं अगर दिल्ली दिल्ली और राज्य सरकार जो है वो सभी मिलकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। और उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर में ग्रैब फोर लागू कर दिया गया है। और साफ तौर पर उनका जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है उन्हें बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट नहीं चलेगी। टीम गठित कर दी गई है, जहां पर भी अगर कहीं कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम अगर होता हुआ दिखेगा तो जो शासन प्रशासन है वो उन पर कार्रवाई करता हुआ दिखाई देगा। और वहीं अगर बात करें कि ग्रैब फोर लागू होने के बाद जो है लोगों वैसे भी शासन प्रशासन जो है लगातार जब से प्रदूषण लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तब से जो आम जनमानस से जागरूक अभियान भी चला रहे थे और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे थे कि अपने ट्रांसपोर्टों से निकल बाहर जाने से बचें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। तो शायद जो ये एहतियात कदम जो लगातार ग्रैब फोर लागू करने के तत्काल प्रभाव से आज से लागू कर दिया गया है, और आने वाले समय में ऐसा माना जाता है कि अगर ग्रैब फोर लागू करने के बाद अगर तरीके से उन्हें पालन कराया गया तो शायद आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में कुछ ना कुछ सुधार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अभिषेक, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हम ग्रैप लागू कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम बात करें सरकार की तो लगातार ग्रैप 1 2 3 4 लागू कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कोई समाधान पूरी तरह से निकल कर नहीं सामने आ पा रहा है। पहले पराली को लेकर कहा जाता था पराली की वजह से पोल्यूशन है, और कुल मिलाकर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या हम ये माने कि हर साल हम यही स्थिति देखेंगे, क्योंकि अभी भी जो जड़ है इस प्रदूषण की उस तक पहुंचा नहीं जा रहा है, यानी उसके लिए कोई बड़ा समाधान होता हो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चाहे दिल्ली की बात करें या एनसीआर की करें, चारों तरफ ये जो एक तरह से जहरीली धुंध है वो लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लेकिन क्या सरकार को अब इसके लिए और कुछ कदम नहीं उठाने चाहिए? क्या इसकी सोर्स है, क्या वजह है? उस तक तो शायद कोई नहीं पहुंच पा रहा है अभी। जी आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की जो हवा है काफी जहरीली हो रही है, और कहीं ना कहीं जो बीते समय से ही ये हवा जो थी वो लगातार शासन प्रशासन की कमियां नजर आई थी, कि जिसकी वजह से ये आज एक विकराल रूप ले चुकी है। कहीं ना कहीं अगर पहले से ही शासन प्रशासन इन पर रोक लगाता या कार्रवाई करता हुआ नजर आता तो शायद आज दिल्ली एनसीआर की जो हवा थी वो इतनी खराब नहीं होती और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता। वहीं अगर बात करें कि जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा लगातार जो प्रदूषण के नाम पर जो फंडिंग बजट अलॉट हुआ था, और वही काम अगर पहले से किए जाते, छिड़काव किए जाते, वो कहीं ना कहीं कागजों में सिमट के रह गया था, तो उसकी जो उसका जो बिल्कुल निष्कासन जो निकल कर आया वो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो लगातार जहरीली होती गई, और इसकी चपेट में जो आम जनमानस है वो लगातार आता हुआ नजर आया है। तो अगर बात करें हम ग्रैब फोर लागू होने के बाद जिस तरीके से प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाने चाहिए थे, तो ये अगर यही ग्रैब फोर जो है वो पहले से ही अगर ग्रैब फोर लागू कर दिया जाता तो आज शायद ये नौबत ना आती, और जो लोग बीमार पड़े हुए हैं या
दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, शायद उनका बचाव किया जा सकता था। बिल्कुल, और शायद ये भी एक बड़ी वजह है अभिषेक कि यहाँ पर जैसे ही हवा की वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है, तुरंत यहाँ पर फिर से सारे नियमों को हटा दिया जाता है और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा दिल्ली एनसीआर की आवाज़ जहरीली होते हुए दिखाई दे रही है। अब AQI 600 के पार पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति हम कह सकते हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।